अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बियोलॉजी क्लास 10th और आज का हमारा टॉपिक है ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन वो रिप्रोडक्शन होती है जिसमें एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। रिप्रोडक्शन के लिए पार्टनर की ज़रूरत नहीं होती। और ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन मोस्टली सिंपलर ऑर्गेनिजम्स में होती है, जैसा कि इनवर्टिब्रेट्स में या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में। ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन डिफरेंट टाइप्स की है। पहली है बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन अमेबा और पैरामीशियम में होती है। टाइप ऑफ ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में न्यूक्लियस स्प्लिट होता है, यानी कि न्यूक्लियस दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। न्यूक्लियस के साथ ही साइटोप्लाज्म भी दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। आप पिक्चर में देख सकते हैं, स्क्रीन पे देख सकते हैं। आहिस्ता आहिस्ता क्लीवेज बननी स्टार्ट होती है। ये देखें, ये न्यूक्लियस है और ये साइटोप्लाज्म है अमेबा या पैरामीशियम का। उसके बाद जब रिप्रोडक्शन का टाइम आता है बाइनरी फिशन का, तो न्यूक्लियस दो पार्ट्स में डिवाइड होना स्टार्ट हो जाता है और साथ ही ये क्लीवेज भी बन जाती है, जिसकी वजह से साइटोप्लाज्म भी सेपरेट हो जाता है। नेक्स्ट स्टेज पे देखें, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस दो हो गए हैं और अब साथ ही साइटोप्लाज्म भी सेपरेट हो जाएगा। ये कंप्लीट स्टेज देखें, इसमें दो डॉटर सेल्स बन गए हैं। दोनों के पास अपना अलग अलग न्यूक्लियस है और अलग अलग साइटोप्लाज्म है। बाइनरी फिशन के प्रोसेस में एक पेरेंट सेल से अमेबा से दो डॉटर सेल्स प्रोड्यूस हुए। इसी तरह से बडिंग भी ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन है और ये ज़्यादातर हाइड्रा में होती है। इस ऑर्गेनिज्म में, हाइड्रा में, इसमें भी एक ही पेरेंट सेल इन्वॉल्व है, एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है। बाइनरी फिशन के प्रोसेस में पेरेंट सेल में एक छोटी सी आउट ग्रोथ बन जाती है, बड बन जाती है, जो कि आहिस्ता आहिस्ता बड़ी होती है और जब कुछ ज़्यादा बड़ी हो जाती है तो वो पेरेंट सेल से अलग हो जाती है और अलग होकर एक नया इंडिविजुअल बन जाती है। इसमें भी एक ही सेल से, एक ही पेरेंट सेल से नया इंडिविजुअल बन जाता है, पार्टनर की ज़रूरत नहीं होती। नेक्स्ट है फ्रेगमेंटेशन एंड रीजनरेशन। फ्रेगमेंटेशन के प्रोसेस में भी एक सिंगल पेरेंट से नया इंडिविजुअल बन सकता है। इसमें फ्रेगमेंटेशन का प्रोसेस ज़्यादातर प्लेनेरिया और स्टारफिश में होता है। या आप स्क्रीन पे देखें, स्टारफिश के एक छोटे से पार्ट से एक नई स्टारफिश बन गई है। और ये प्लेनेरिया देखें, प्लेनेरिया के भी, अगर प्लेनेरिया को सेपरेट कर दिया जाए, कभी कभी वो इन्वायरमेंटल कंडीशन की वजह से भी सेपरेट हो जाता है। अगर वो सेपरेट हो जाए तो उसके हर फ्रेगमेंट से एक नया इंडिविजुअल बन सकता है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं फ्रेगमेंटेशन या रीजनरेशन। नेक्स्ट ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन है पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस में एक ही सिंगल इंडिविजुअल एग प्रोड्यूस करता है और उस एग में से नया ऑफस्प्रिंग निकल आता है और इसके लिए भी पार्टनर की ज़रूरत नहीं होती। ये रिप्रोडक्शन भी सिंगल पेरेंट से होती है और ये रिप्रोडक्शन पार्थिनोजेनेसिस ज़्यादातर बीज में होती है। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।